सीमा हैदर जैसी है वैसी ना दूसरों को भी समझती है। जैसे उसके हज़ारों आशिक हैं, इतने आशिक हैं उन आशिकों का भाई गिनती करो तो फिर उनका गिनती गिनते आप ना परेशान हो जाओगे, लेकिन आशिकों की गिनती ख़त्म कभी नहीं होगी। जैसे को तैसा समझते हैं, ठीक है। ये भगोड़ी कहे तो एक नंबर की आयासी औरत है, एक नंबर की बेवड़ी है जो दारू पी के कभी भी बैठ जाती है। और जिसके पास आई है ना, जो काबिल इंसान के पास है ना, वो जो झेंगुर के पास आई है ना, वो भी जब दारू पीता है ना तो बहुत बकवास आता है, बहुत ज़्यादा रोमांस उसको सूझता है। आपने उस दिन देखा होगा कैसे दारू पी के ना कैसे बात कर रहा था, हैं। तो भैया किसी के गांव में कोई जाए और किसी के घर पे कोई जाए तो उसके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा दे तो बहुत गलत बात है, हैं। एक तो तुम गुलाम हैदर की खुशी छीन ली, गुलाम हैदर की इज्जत छीन ली, गुलाम हैदर को एकदम से बर्बाद कर दी। ऊपर से बोलती हूँ गुलाम हैदर दुखी। अरे दुखी किसकी वजह से है? कौन किया है दुखी? हैं, तेरे पड़ोसी किए हैं क्या भगौड़ी? तेरे पड़ोसी ने उसको दुखी किया है क्या? दुखी तो तेरे वजह से हुआ है, क्योंकि दुख का कारण तू है। दुख का कारण बीवी होती है, क्योंकि तूने इज्जत के साथ खेला, बच्चे लेके भागी, तूने जो किया सारी दुनिया देखती है। हाँ, फिर कहती है मेरे 17 लाख सब्सक्राइबर भी कंप्लीट होने को आए हैं। तेरी गंदगी है जो ना, तेरी गंदगी देखने के लिए ना कितने लोग उतावलू रहते हैं। देखो इसकी नौटंकी, अब देख ले इसकी नौटंकी कैसे चलती है। शर्म तो तुझे है नहीं। अगर शर्म होती तो फिर अब बात बार बार डॉट डॉट करके क्या कहे कि शर्म होती तो तू फिर अपने पति को छोड़ के अपने आशिक के पास सोने ना आती, भैया को दिन दिहाड़े सैया ना बना लेती। गुलाम हैदर के पास आती हैं वो सिस्टर जो गुलाम हैदर के साथ लाइव आती हैं, उनको सरेआम उनकी बेगम बता देती है। कौन? जिसकी बेगम हिंदुस्तान में कई लोगों की बन की बैठी है। इतने लोगों की बेगम बन गई है, कुछ उसको ही नहीं पता है कि मैं कितने लोगों की बेगम बन गई हूँ, कितने लोग की मैं बेगम बन गई हूँ, कितने लोग मेरे शोहर बन गए हैं, उसको खुद नहीं पता है। और दूसरों का इल्ज़ाम लगाती फिरती है। भैया वो तो उसका अफेयर चल रहा है, वो तो उसको ये है, वो तो इससे 4 शादी करेगा, वो तो रिक्शा चलाता है। अरे वो रिक्शा चलाता है, वो मिट्टी खोदता है, वो मिट्टी भरता है, वो गेहूँ लगाता है, वो धान लगाता है, वो मजदूरी करता है, लेकिन इज्जत से कर रहा है ना। किसी की बहन को तो लेकर नहीं भाग रहा है ना, जैसे कि तूने भागा। तेरी जैसे तो हरकत नहीं किया ना गुलाम हैदर। गुलाम हैदर इज्जत के साथ काम कर रहा है, क्योंकि इज्जत की रोटी तो इज्जत से ही मिलती है, हैं। तू तो इज्जत की रोटी कमा नहीं पाई, इज्जत की रोटी तुझे रास नहीं आई। तुझे गुलाम हैदर, तुझे 1% का तुझे अच्छा नहीं लगा। क्यों ना अच्छा लगा? क्योंकि तू दूसरों मर्दों के चक्कर में जो फंसी हुई थी, तुझे दूसरा मर्द अच्छा लगता था, तुझे दूसरों से दिल लगी हो गई, तो गुलाम हैदर को परेशान करते, गुलाम हैदर को। और जो गुलाम हैदर को सपोर्ट कर। और मैं एक बात बता दूं, जो लोग कमेंट कर रहे हैं ना, उनको खुद पता होगा, उनको शर्म आनी चाहिए, वो खुद पता होगा। जो एक बात का सीधे सीधे पॉइंट दे देते हैं, अरे वो तो प्यार में आई है, तुम चली जाओ, तुमको ज़्यादा तरस आता है तो गुलाम हैदर से जाके शादी कर लो। इतना कोई नीचा खोए थोड़ी ना गिर गया है कि गुलाम हैदर से जाके शादी करेगा। गुलाम हैदर को भाई बोलते हैं भैया, गुलाम हैदर को भैया बोलते हैं, और भैया बोल के सैया नहीं बनाया करते हैं। गुलाम हैदर को भैया बोलते हैं और भैया वो है रहेगा। और रही बात की ना, जो लोग ये बोलते हैं ना कि गुलाम हैदर को अपना भैया नहीं अपना सैया बनाओ, उससे जो है उससे निकाह कर लो, मेरी सलाह मानो तो उससे शादी कर लो, पाकिस्तान चली जाओ। तो ये फितरत तो ये सीमा हैदर में है ना, सीमा हैदर में अच्छी खासी ये फितरत है। और वही सेम कॉपी तुम लोग कर रहे हो। तुम लोगों को करने का शौक है तो बेहिचक करो, नो टेंशन, आई एम डोंट केयर। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम लोग क्या करते हो। लेकिन हिंदुस्तान में जितनी भी गंदगी फैलाओ, होगी तुम्हारी माँ बहन की नाक कटैयल, भागेगी तुम्हारी माँ बहन, मेरी तो भागेगी नहीं, क्योंकि आई एम सिंपल गर्ल, आई एम सिंगल गर्ल, ठीक है। मेरे पास कोई नहीं है। जैसे कुछ लोग क्या बोलते हैं, कुछ दल्ले लोग बोलते हैं कि चांदनी 4 शादियाँ करके भागी है। अरे भैया जो बोलता है ये बात, उससे पहले पूछो हिंदू धर्म में 4 शादी करके कोई जी सकता है? हाँ, 2 शादियाँ कर ले उसमें जीना हराम हो जाएगा, तो 4 शादियाँ करने की बात है। चलो छोड़ते हैं। जो आवारागर्दी करते हैं, जो ये बात बोलते हैं यहाँ बनाओ यहाँ हवा अच्छा होता है, जो आवारागर्दी करते हैं, जो बोलते हैं ये वो। अरे कोई बोलता है चांदनी 4 शादियाँ करके भागी है। हम 4 शादियाँ करके भागे हैं, फिर भी हमारा सरनेम सिंह है। ऑन करो। फिर भी हमारा सरनेम सिंह है। और हम अपने लोग बोलते हैं चांदनी भाड़े के रूम पे रहती है। मैं अपना घर दिखा दूँ? ये भाड़े का रूम किसी को दिखता है? ये देख लो,
ये सारा भाड़े का रूम है, सारा भाड़े का रूम है। यहाँ से वहाँ तक जो दिख रहा है ना, ये सारा भाड़े का रूम है। और मैं अपना हाथा दिखा देती हूँ, आओ इधर आओ। भाड़े के रूम पे ये भाड़े का रूम है, ये भाड़े का रूम देख लो भैया, देख लो। जिनको विश्वास ना हो ना, फिर आओ यहाँ पे भी भाड़ा हम दिला देंगे भाड़े पे रहने के लिए। ये सारा भाड़े का है, दिखा, वो सारा भाड़े का है। एक भी ना, मैं भाड़े के रूम पे ही रहती हूँ, भाड़े के रूम पे रहती हूँ। और अगर मन करेगा किसी को अगर रूम चाहिएगा तो बताना, भाड़ा बहुत सस्ता है। क्योंकि मैं गरीब हूँ, मेरे पास 100 रुपये भी नहीं है, 100 रुपये की औकात नहीं है मेरे पास। 100 रुपये की ना औकात है, ना मुझे खाने की औकात है। बस मैं तो भैया, मैं क्या बताऊँ, अरे शर्म कर ले, शर्म तो आती नहीं। दूसरों के तरक्की से जलते हो, उसे गाली निकलती है बस। फिर भी मैं मजबूर हूँ, गाली नहीं दूँगी। क्योंकि तुम लोग कितनी जलती है कि चांदनी कब गाली दे, कब इसका चैनल जाए। लेकिन चांदनी बेवकूफ़ है नहीं, अब गाली देगी नहीं। तो तुम अपना थोबड़ा है, अपना पिछवाड़ा वहीं पे बजा लो। सीमा हैदर आज लाइव पे एक सीमा के लाइव पे एक अविनाश नाम का एक लड़का आया था, जो उसको बोल रहा है कि भाभी आपके नाम पे 2-4 लोग हैं, फालतू लोग हैं, जो आपके नाम पे वीडियो बना रहे हैं और कमा रहे हैं। आपकी देन हुई है कि वो आपके बदौलत कमा रहे हैं, खा रहे हैं, पैसा रहे, पेट पाल रहे हैं। अब बताओ, मतलब हम लोग इसके पहले भूखे मर रहे थे, बताओ। हम लोग गलत का विरोध कर रहे हैं तो पैसा कमा रहे हैं, पैसों के लिए उसका विरोध कर रहे हैं। बताओ कौन है ये? अविनाश बोल रहा है कि जो आपको कुछ बोल रहा है उसको इग्नोर करो, बिंदास जियो, दोनों लोग अपनी शादीशुदा खुशहाल से जियो। तो तुम यहाँ उसकी तारीफदारी कर रहे हो, क्या नाम है उसका, अविनाश। कौन हो तुम? हाँ, उसका बहुत अच्छी भाभी लग रही है। वो छोड़ो। एक दिन इसका, जिस दिन इसका 16 लाख सब्सक्राइबर हुआ था, उस दिन एक बंदा आया था, वो बोला अरे भैया मेरे तो सौभाग्य बदल गए, मैं तो सौभाग्यशाली हूँ जो मैं सीमा हैदर से मेरा दर्शन हो गया। अच्छा। और एकदम सरल है सीमा भाभी, और एकदम सरल हैं सचिन, जो बिल में घुस के बैठा है और 4 बच्चों की अम्मा को भगाया, जिसको कुंवारी लाने का औकात नहीं था। ये लप्पू बोल रहा है कि संस्कार है उन लोगों के, माँ बाप ने उनको ऐसा संस्कार दिया है कि 2 लोगों को बदनाम करके, 2 प्रेमी को बदनाम करके। नहीं सुनो, उसके माँ बाप ने क्या संस्कार दिया है? पाकिस्तान से मुसलमानी को भगा लो, 4 बच्चों की माँ को भगा लो। लोगों को संस्कार बोल रहा है कि इन लोगों को संस्कार मिला हुआ है, इनके माँ बाप ने इसको संस्कार दिया हुआ है कि ये दूसरे प्यार करने वाले को उंगली उठाएं और पैसा कमाएं। तो हम लोगों को ऐसा कोई संस्कार नहीं दिया है। हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से संस्कार दिया हुआ है। ऐसा संस्कार दिया हुआ कि तुम जैसे इंसान को, नीच घटिया इंसान को, नमक हराम को विरोध करने के लिए संस्कार दिया गया हुआ है। तुम्हारे जैसे संस्कार नहीं है कि पाकिस्तान से भगोड़ी 4 बच्चों की माँ लेके आगे बैठा दो और उसके साथ गुलछर्रे उड़ाओ, उसकी कमाई खाओ, बैठ के हिंदुस्तान वालों को गाली दो। हिंदुस्तान वालों को गाली दो, हिंदुस्तान वालों को, हिंदुस्तान की बहन को गाली दो। गुना ठीक है हम लोग का संस्कार, जो भी तुम लोग का विरोध कर रहा है उनका तो लाख गुना ठीक है हमारा संस्कार, है ना। तुम तो संस्कार की बात ही मत कर लप्पू, तू संस्कार का नाम लेने के लायक ही नहीं है। तेरे मुंह से वो वर्ड अच्छा नहीं लग रहा है।